बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पाकिस्तान में जितने भी वज़ीर ख़जाना आए सब के सब कारोबारी अफराद थे। इन्हें बिल्कुल भी पाकिस्तान के मईशत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे वो हफीज़ शेख हो या शौकत तरीन जैसे लोग, क्योंकि इन लोगों की सोच ही ऐसी थी कि मुल्की निज़ाम को ये लोग आएंगे, कर्ज़ों पर चलाएंगे और कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे हम अपने मुल्क को एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की तरफ लेकर जाएं और आवाम की सोच को किसी तरह बदलें। क्योंकि इन लोगों ने कभी भी पाकिस्तान को अपने मुफादात से हटकर नहीं सोचा, बल्कि ये तो इनका एक बिज़नेस था कि हम लोग आएंगे, ख़जाना खाली करेंगे, कुछ अपने लिए छापेंगे नोट और कुछ दूसरों के लिए, और अपनी प्रॉपर्टीज़ को फ़रोग़ देंगे और चले जाएंगे। पाकिस्तान हमारी तरफ से जाए भाड़ में। अब जब इन लोगों की हुकूमत गई, इसके बाद इन लोगों ने बस एक ही चीज़ की रट लगाई हुई थी कि इमरान खान ने पाकिस्तान को IMF को बेच दिया है, इसने स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया है, ये सरेआम कर्ज़े ले रहा है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छे काम नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान को मुसीबत की तरफ धकेल रहा है। और यही चीज़ हम भी देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के पहले 2 साल दौरे हुकूमत कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा, और जब इमरान खान ने कुछ अच्छे इक़दामात किए तो यही चीज़ें हमारे मुल्क में PDM वालों को और अमेरिका को कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगीं, और अमेरिका ये समझने लगा कि पाकिस्तान हमारे नीचे से निकलता जा रहा है और इन सारी चीज़ों का सबब है इमरान खान। तो उन लोगों ने इमरान खान को हटाने के लिए कुछ प्लान किए, और उसके बाद उन्होंने पहले देखा कि पाकिस्तान में किन लोगों को ख़रीदा जाए ताकि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। तो आप लोगों को पता है कि नून लीग का लीडर हमारा नवाज़ शरीफ वो लंदन में बैठा हुआ है। पहले उन लोगों ने नवाज़ शरीफ से रब्ता किया और उसके बाद शहबाज शरीफ से नवाज़ शरीफ का रब्ता हुआ, और बाद में जो एक प्लान था उनका वो था अदम एतमाद। वो उन लोगों ने पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की और वो कामयाब हो गई। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और अब इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है वो अब कायम है। असल में अगर आप देखें तो जब 2013 के इलेक्शन थे, ये PDM वाले उस वक़्त एक दूसरे के इतने ख़िलाफ़ थे कि बस इन लोगों के ख़िलाफ़ अभी जंग शुरू हुई। इतनी ज़्यादा बदगुमानी थी इन लोगों के आपस में। उस वक़्त शहबाज शरीफ ने एक बयानिए में कहा था कि 2013 के इलेक्शन के बाद मैं ज़रदारी को खुलेआम लाहौर कराची की सड़कों पर घसीटूँगा, और ऐसे ही कुछ बयानिए नवाज़ शरीफ के थे। अब ये लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान के मुफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। कैसे आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग हमारे मुफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं? ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है, और इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, और इससे अब ये लोग अपने मुफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। यही चीज़ें हमारी आवाम की सोच से बाहर हैं। अब इन लोगों ने हुकूमत में आते ही खुलेआम अयाशियाँ शुरू कर दी हैं, सरेआम अफ्तार पार्टियाँ शुरू हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे कौमी ख़जाने से हो रही हैं। अब हमारा इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन जाना चाहता था, मगर चीन वालों ने इस चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि चीन की तरफ से कहा गया कि सर आप मेहरबानी फरमाकर पाकिस्तान में ही रहें, क्योंकि हम अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई हुकूमत को अपने मुल्क में नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप लोग अमेरिका की तरफ से हुक्म मानने वाले लोग हैं और हमें आप लोगों की कतई ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हमारे साथ अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो सके। और दूसरी तरफ आप देखें, शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा भी करना था, वहाँ से भी शहबाज शरीफ को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये इम्पोर्टेड हुकूमत का असल मकसद था कि इन दोनों मुमालिक से कर्ज़ा लिया जाए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो अमदाद थी जो पाकिस्तान में भेजी गई थी वो उस चीज़ से इन लोगों का गुजारा नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने उससे कुछ अपने लोगों को राज़ी करना था, और क्योंकि जो इनके आका ने पैसा भेजा था वो अब ख़त्म हो चुका था और पाकिस्तान के लिए इन लोगों ने कर्ज़ा लेना था। चीन और सऊदी अरब को ये चीज़ समझ आ गई थी, इसीलिए उन लोगों ने इस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मंथ चलेगी और इसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये था कि पाकिस्तान के जो रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात बनने जा रहे थे वो इस आने वाली हुकूमत की वजह से इस वक्त रुके हुए हैं। अगर हमारी हुकूमत पहले वाली रहती तो पाकिस्तान में रूस के साथ जो ताल्लुकात बेहतर होने थे, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था,
क्योंकि पाकिस्तान रूस से तेल और गैस इंपोर्ट करने वाला था और वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान अपनी करेंसी में इंपोर्ट करने वाला था और इससे पाकिस्तान में डॉलर की इजारादारी कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रहनी थी और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जानी थी और पाकिस्तान का कर्ज़ा खुद ब खुद कम होता जाना था। इसी तरह जब IMF ने इस बात पर प्रोग्राम मुअत्तल किए रखा कि इमरान खान हमारी बातें नहीं मानता, ये हमारी शराइत तस्लीम नहीं करता, अब ये इम्पोर्टेड बेकारी हुकूमत ना सिर्फ IMF की तमाम शराइत कबूल करेगी बल्कि IMF से कर्ज़ा लेकर अपने इस दौरे हुकूमत में जो 6 से 7 मंथ चलने वाली है पाकिस्तान को दोबारा से 5 से 7 साल पीछे धकेल देंगे। आज से 3-4 साल पहले इन लोगों के ये बयानिए थे कि पाकिस्तान में इमरान खान अपने मुल्क को IMF को बेचने जा रहा है। असल में ये लोग वो हैं जो IMF को पाकिस्तान बेच देते हैं और हमारा मीडिया हमें ये चीज़ें नहीं बताता क्योंकि मीडिया वालों को इन लोगों ने ख़रीदा होता है और मीडिया हमेशा आवाम की आंखों पर ये पट्टी बांधे रखता है कि आवाम किसी तरह पागल बनी रहे और इन लोगों के पीछे चलती रहे। और यही चीज़ें सेम टू सेम इनके पिछले दौरे हुकूमत में भी होती रही हैं। ये लोग पाकिस्तान में काम तो करते थे लेकिन ये बाहर से कर्ज़ा लेते थे और इन लोगों ने जितने भी पाकिस्तान में काम किए ये सारे काम इन लोगों ने बैरूनी ममालिक से कर्ज़े लेकर किए और ये कर्ज़ा आहिस्ता आहिस्ता सूद के साथ साथ पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा था और यही चीज़ें मीडिया पाकिस्तान में नहीं दिखा रहा था जिसकी वजह से आज अवाम इन लोगों के पीछे खड़ी है। अवाम को ये चीज़ें शो ही नहीं करवाई जाती थी कि पाकिस्तान में ये सारे काम कर्ज़े के बावजूद हो रहे हैं और ये कर्ज़ा पाकिस्तान के लिए बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला जाता है। अब हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत फिर से IMF से कर्ज़ा लेने जा रही है और IMF ने कुछ शराइत सामने रखी हैं कि इमरान खान ने जो सहूलतें आवाम को दी थीं वो आप लोग ख़त्म करें और हमारे हुक्म पर चलें। अब जैसे ही तेल और बिजली की कीमत पर से दी हुई सब्सिडी ये ख़त्म करेंगे तो मुल्क में असल महंगाई तब नज़र आएगी और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लोग कर्ज़ा लेंगे और इस कर्ज़े को ओपन मार्केट में रखेंगे जिससे डॉलर नीचे आएगा और कुछ वक़्त के लिए महंगाई कम होगी। महंगाई मुल्क में कम तो होगी लेकिन कर्ज़ा सूद की वजह से बढ़ता जाएगा और हमारा मुल्क फिर से पीछे चला जाएगा और मे बी के इन लोगों को वाइट लिस्ट की खिरातमी मिल जाए। इन लोगों का बाद में बयानिया ये होगा कि देखें जी हमने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, पाकिस्तान को वाइट लिस्ट करवाया है। अगर देखा जाए तो इमरान खान ने जाने से पहले FATF की 27 में से 26 शराइत तो मुकम्मल कर लिया था और पाकिस्तान थोड़ा सा तरक्की की राह पर गामजन था। अब अगर थोड़ा सा गौर करें, अगर इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा था तो अमेरिका को क्या तकलीफ़ थी कि उसने पाकिस्तान को एक मरासला भेजा और उसमें लिखा कि पाकिस्तान में अदम एतमाद को हर लिहाज से कामयाब करो। अगर ये कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को सारे जो इसने काम किए हैं उसको माफ़ कर दिया जाएगा और पाकिस्तान के लिए हम अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। अब असल में इमरान खान का जो असल मिशन था वो था खुद मुख्तार पाकिस्तान, टैक्सेस में इजाफ़ा, एक्सपोर्ट में इजाफ़ा और अपने बलबूते कमर सीधी करने की कोशिश, जबकि इनका एजेंडा है कि IMF और दीगर मुल्की टूल को पाकिस्तानी मईशत सौंपें, अपने अरसे की हुकूमत के लिए काम चलाएं और पाकिस्तान कौम का मुस्तकबिल जाए भाड़ में। और इनको कोई परवाह नहीं क्योंकि इन लोगों ने पिछले 30 सालों में भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया और हमेशा से इन लोगों ने पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया है। आप लोग देखें कि जब से इन लोगों ने पाकिस्तान में सियासत में पाँव रखा है तो इन लोगों के पास उस वक़्त कोई चीज़ भी नहीं थी और अब भी इन लोगों की जायदादें भी बाहर हैं और इन लोगों के यहाँ भी टशन पूरे नहीं होते। तो बहरहाल इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।